हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी यहाँ वीडियो में मैं विहान को पार्क में लेकर जा रही हूँ। और देखिए, आज सुबह मेरी वीडियो गया था जिसमें मैंने बोला था कि ना मेरी मम्मा ने मुझे गाली दी। ठीक है, तो उस वीडियो में 1 या 2 कमेंट मेरे पास आए थे जिन्होंने बोला था कि आपको ये बातें सोशल मीडिया पे नहीं बतानी चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने तक रखनी ज़रूरी होती है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है। आप मानिए मेरी बात, मैंने आज तक ये इस चीज़ को अपने तक रखा। देखो, हो सकता हो ये पहली बार ना हुई हो बात, हो सकता हो 10 बार पहले भी हुई हो। उसके बाद आज 11वीं बार मैंने चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत बताई, और बताई भी क्या है। देखिए, मेरे साथ एक्चुअली इस टाइम क्या हो रहा है ना, मैं आपको एक बात मैंने बताई थी एक वीडियो में, याद होगा आपको, कि मैं अकेली रहती हूँ अपने बच्चे के साथ। ठीक है, और मेरे घर पे ना कोई इंसान 7-8 बजे कोई आके भी खड़ा हो जाता है ना मेरे गेट पे, मुझे डर लगता है कि ये क्यों आया इस टाइम हमारे घर पे। ठीक है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, मेरे को थोड़ा सा घबराहट होती है। एक सिंगल मदर, इतनी छोटी उम्र में आप अकेले घर में रहते हो, अकेले घर में अकेले रहते हो, तो थोड़ा सा ना आपको घबराहट होती है कि अब क्या पंगा पा गया, अब क्या बात हो गई। होता ही है, आप समझ ही सकते हो। और देखिए, अभी पिछले कुछ टाइम में मैंने आपको बताया था कि पहले क्या हुआ था कि कुछ मतलब हमारे पड़ोसी हैं इकट्ठे होकर मेरे पास आ गए। और अब यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो मैं रहती हूँ यहाँ इस एरिया, मेरे साथ ना सिर्फ मेरी मम्मी रहते हैं। देखो, यहाँ पे मेरे पास 2 घर हैं खुद के। ठीक है, हमारे एक घर मैंने मम्मी को दे रखा था जिसमें मम्मी रहती थी, एक घर में मैं अपने बच्चे के साथ रह रही थी, तो 2 घर थे। ठीक है, तो अब देखो ना, घर में कोई आदमी नहीं, ठीक है, कोई जेंट्स नहीं, सिर्फ लेडीज़ रह रही हैं, 2 औरतें रह रही हैं सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, मैं सोच के चलती हूँ कि ना, देखो मेरे को ये चीज़ लगती है कि ना, मेरे को ये देखना है कि यार मेरा छोटा बच्चा है, मुझे अपनी लाइफ में मेरे को अपनी प्रोटेक्शन देखनी है, सेफ्टी देखनी है। अब आप समझ रहे हो बात क्या है। मैं ये सोचती हूँ कि मैं किसी को कुछ ना तो पड़ोस में किसी से बोलती, ना मेरी बोलचाल है पड़ोस में किसी से, ना मैं किसी को कुछ कहती गलत, ना मैं किसी को अच्छा कहती। बस मैं अपने काम से काम रखती हूँ, बस अपने काम से लिमिटेड रहती हूँ कि अपना बच्चा देखना है, अपना यूट्यूब पे वीडियोस डालनी है, अपना अपने में रहना है। क्योंकि मेरे को वो चीज़ें पसंद भी नहीं है जो पड़ोस में होता है ना, एक इधर की उधर की इधर, वो वाली मैं हूँ भी नहीं, वो नेचर नहीं है मेरा। अब आप एक बात बताइए, मेरे साथ इस टाइम दिक्कत ये हो रही है कि देखो, मेरी मम्मी को मैंने यही बात वीडियो में बोली थी कि मैंने मेरी मम्मी को यही बात समझाई थी कि देखो, आप किसी को भी जाके आप नहीं पूछ सकते बार बार। अब मम्मी का एक पर्स, मम्मी के पैसे नहीं मिलते, अगर पर्स में 200 रुपये हों और वो पर्स नहीं मिलता, तो मेरी मम्मी पड़ोसियों के घर जाके पूछने चली जाती हैं कि हाँ, आपने तो नहीं उठाए हैं, हमारा पर्स आपके पास तो नहीं है। अब यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, फिर वो पड़ोसी, मेरा तो जीना हराम हो जाता है ना। अब आप इस चीज़ को समझिए ना कि मेरे पीछे पड़ जाते हैं उस हर कोई पड़ोसी, वो मेरे को कहते हैं, उन मम्मी को थोड़ी कुछ बोलेंगे, और मम्मी को भी कुछ बोलेंगे तो मेरा तो दिमाग ख़राब होगा ना। पड़ोस में देखो यार, कोई भी बात होती है, फिर वो देखो, तेज पड़ोसी क्या तेज तेज बोलते हैं, फिर वो भी गालियां देते हैं। और एक बार बताओ, ये चीज़ें थोड़ी हम लोगों को आज के टाइम में, आज आप खुद सोचो ना, ये जो लाइफ है इसमें ये चीज़ें हर दूसरे दिन तीसरे दिन कौन पसंद करेगा। ना मैं पसंद करती, ना दूसरा पसंद करेगा, है ना। तो इसीलिए मैंने मेरी मम्मी को अपनी तरफ से पूरा समझा लिया। लेकिन मेरे आपको पहले की भी कुछ वीडियोज़ में आपने देखा है कि मेरी मम्मी ने साफ ये कह दिया कि तेरा बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, तू बीच में मत पड़, मुझे जो करना है मैं करूँगी। अब आप बात सुनिए। अब मम्मी की, अब भी मेरी जो बात हुई थी उसमें मैंने मम्मी को, सॉरी यहाँ देख लीजिए, पार्क वार्क में आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने शूट ले लिया था, कि अब मैंने मम्मी को यही बोला, अरे मैं मम्मी कह देती हैं कि मेरी ये टी शर्ट ना, किसी भी बंदे को इशारा करके अगर मम्मी कह रही है कि ये टी शर्ट ना सामने वाले बंदे ने मेरी है ये टी शर्ट, या मेरा सूट पहन रखा है, मम्मी ये बोल देती हैं कि इस औरत ने जो सूट पहन रखा है ना, ये मेरा है, मेरे उसमें रखा हुआ था अलमारी में, मेरी अलमारी में से उठाया है। अब मैं मेरी मम्मी को ये बात बोलती हूँ कि नहीं, ये सूट आपका नहीं है, ये उन्होंने नहीं उठाया है, मुझे भी पहचान है, ये कपड़ा आपका नहीं है। इस बात पर अगर मैं इतना बोल देती हूँ तो उस बात पर मेरी मम्मी मेरे ऊपर आ जाते हैं। आप समझ रहे हो वो चीज़, वो मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं, फिर मेरे ऊपर चिल्ला हैं, फिर वो मुझे कहते हैं, फिर मुझे गाली देते हैं, कहेंगे कि तू मेरा साथ नहीं दे रही, तू भी ऐसी है, तू वैसी है, तू ये है, तू वो है, शुरू हो जाते हैं। अब इस चीज़ में ना मेरे को पता क्या होता है, फिर मेरा मन में ये आता है कि भाड़ में जाए, बोलने दो। मम्मी मेरे को, मैं कह देती हूँ, कई बार तो कह देती हूँ, मेरे को मत बताओ, मेरे को नहीं जानना, मेरे को नहीं सुनना ये सब, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ ये सब जानने में, जो होता है ठीक है, हो गया मतलब मैं क्या करूँ इस चीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होता है, आज की बात मैं आपको लोगों को शेयर करती हूँ। देखो, आज मैंने ना, मेरी जो दुकान है ना यहाँ पे नज़दीक में
नहीं है। उस दुकान से ना मेरे को कुछ चीज़ लेनी थी, ठीक है। मैं दुकान पे गई, मैं दुकान से सामान लेके आई, तो दुकान पे जो बैठते हैं ना, उन्होंने मेरे को पता है क्या बोला कि आपकी मम्मी आई थी दुकान पे और उन्होंने बोला कि जो किराएदार आपने रख रखे हैं ना, एक्चुअली क्या है ना कि हमारे जो सोसाइटी में फ्लैट्स है ना, यहाँ पे एक फ्लैट है कोई, ठीक है, वो किराए पे उन्होंने, उनका घर फ्लैट है वो, उन्होंने आगे किराए पे दे रखा है। तो मम्मी ने वहाँ जाके बोल दिया कि ना आपके तो जो किराएदार है वो चोरी करते हैं, उन्होंने मेरे घर में आके ये चीज़ें चोरी कर ली, आपने कैसे किराएदार बैठा रखे हैं, आप देखो, आप ये करो वो करो। मेरी मम्मी वहाँ बोल के आ गई हैं। अब वो मुझे बोल रहे हैं, उन्होंने मेरे को पता है क्या बात बोली कि मैं उनको जानती हूँ कि और वो कोई चोरी वोरी नहीं करते, ठीक है, वो उन्होंने चोरी नहीं करी। आप प्लीज़ अपनी मम्मी को समझाइए, ठीक है। ये बात मुझे बोली, आज की बात बता रही हूँ मैं आपको। अब मैं क्या समझाऊँ यार, हर जगह से, अब तो दुकान पे जाऊँ वो कह रहे हैं कि आप अपनी मम्मी को समझाइए, पड़ोस में जाऊँ तो पड़ोसी कह रहे हैं कि आप अपनी मम्मी को समझाइए। भाई साहब, अगर मैं समझा रही हूँ तो वो मेरे को गाली देते हैं सीधा। मैं क्या समझाऊँ उनको, क्या बताऊँ मैं उनको कि ये चीज़ नहीं है, वो मानने को ही तैयार नहीं हो रहे हैं। मैं क्या करूँ अकेले, ये बता दूँ। और अगर मैं मम्मी को ये बात बोल देती हूँ, आप लोग कमेंट करते हो आप साइकियाट्रिस्ट को दिखा दीजिए, किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, उनके दिमाग की चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी। तो मैं उनके सामने अगर ये बात भी बोलूँ ना, तो वो इतना भड़क जाते हैं, मेरे ऊपर चिल्लाते हैं, कहते हैं कि तुझे मैं पागल दिख रही हूँ, सब मैं नॉर्मल हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं है बात, तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है। मतलब उनको ये हो रहा है कि हम उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो हमें ही दुश्मन समझ रहे हैं अपना। समझ रहे हो आप, मेरी मम्मी इस टाइम मेरे को ही अपना दुश्मन समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि ना मैं उनकी बातों पे भरोसा नहीं कर रही हूँ, मैं उन पे ट्रस्ट ही नहीं कर रही हूँ, मैं उन पे यकीन नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, आज आपको मैं एक बात बताती हूँ। आज मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि मेरा पापा जी आए थे यहाँ पे रहने के लिए, अभी वो चले गए, ठीक है। मम्मी ने आज दोपहर की बात बता रही हूँ, मेरे को बोली ये बात कि ना तेरे पापा जी मेरा पर्स उठा के ले गए, मतलब पापा जी पे बोल दिया। अब एक बात बताओ, और उसमें कितने रुपए थे? 200 रुपये। वो पर्स जिसमें एक एक दो के चिल्लर होंगे, ये देखो मैंने जूस बनाया था अपने लिए, पी रही हूँ मैं, वो पर्स ना उठा के ले गए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे पापा जी के पर्स में ना 20,000 रुपये थे जब वो गए यहाँ से, तो वो मम्मी के क्या 200 रुपये उठा के लेके चले जाएंगे? मतलब मेरी मम्मी मेरे को बोल रहे हैं कि तेरे पापा जी ने चोरी करी है। अब वो बताओ। और कई बार मैं खुद, आपको मैंने वीडियो में बोला, मम्मी मेरे ऊपर शक कर रहे हैं कि मैंने उनका सामान चोरी कर लिया। मतलब वो, मैं अगर उनके घर में बैठी होती हूँ तो वो मेरे को भी थोड़ा सा इस तरीके से देखते हैं, मेरे से पूछते हैं तूने मेरा ये चीज़ ली है, तूने मेरा वो लिया है। मतलब वो पापा पे भी कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी कर रहे हैं। वो उनको जो इंसान दिखाई दे रहा है वो हर इंसान पे शक कर रहे हैं इस टाइम। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम पड़ोसियों पे कर रहे हैं, वो हमारे उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर भी डाउट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो वो चीज़? तो अब ये मैंने बात बोल दी मम्मी को, मैंने कहा मम्मी वीडियो में बोलूँ क्या मैं ये बात कि आप पापा जी वाली? मम्मी बोलते नहीं नहीं, ये बात वीडियो में मत बोलियो, मैं एक बार फ़ोन करके पूछ लूँगी उनसे पहले, ठीक है, उन्होंने मेरे पैसे लिए हैं नहीं लिए, और अगर नहीं लिए होंगे तो ठीक है, बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये है ना कि अगर यहाँ पे अगर मैं बोल दूँगी तो सब ये सोचेंगे कि पड़ोसियों ने नहीं लिए होंगे, फिर तो तेरे पापा ने ले लिए होंगे। मतलब मैं आपको बात बता रही हूँ। इस बात का मतलब क्या है कि मेरी मम्मी का इस टाइम माइंडसेट ऐसा हो चुका है, एक तो वो चीज़ों को मेरे को समझ नहीं आ रहा वो क्या सोच रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ, उनका माइंड इतना विहान, ये क्या किया आपने? मैं पूछी खा रही हूँ। बेटा खा क्यों रहे हो? और ये क्या कर दिया आपने? ये देखो ऐसा ऐसा पैकेट था, ये पूरा खोल के, ये नूडल्स हैं, ये उसकी ये जो होते नहीं, उसके क्या बोलते हैं यार उनको, सूजी की नूडल्स थी। ये देखना पूरी की पूरी इतनी हेल्दी नूडल्स थी, पूरी खोल के रख दी, इसको पैकेट में डाल लूँ वापिस, सारी नीचे खिंडा दी। देखना नहीं खाऊंगी। खाऊंगा, मैं खाती हूँ। खाता हूँ बेटा, खाता हूँ। खा लूँ। खा लूँ। खा लूँ। खा लो। ये बात आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ। देखिए अभी मेरे को ना, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मेरे को डर लगा रहता है कि कहीं कुछ पड़ोस में कोई बात ना हो जाए, है ना, क्योंकि मेरी मम्मी कुछ भी भूल जाते हैं चीज़, और वो पड़ोस में जाके किसी से पूछने लग जाते हैं। अब मैं यार, मेरे पास अगर कोई भी पड़ोसी आज के बाद आया ये कहने, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आप लोग जवाब मत दो भाई, है ना। अब मेरा तो सारा पड़ोस ख़त्म हो चुका, क्योंकि देखो जिस इंसान ने मेरी माँ को गाली दी, उन लोगों से तो मैं कभी ज़िंदगी में बात करूँगी नहीं, है ना। तो मेरी कोई उनसे किसी से लड़ाई नहीं थी, कोई
भी बात कर रही हूँ मैं, है ना, मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, ठीक है। लेकिन आज के बाद मेरे को इतना पता है कि जिस भी पड़ोस में किसी ने भी मेरी माँ को गाली दी, मान लिया कि मेरी माँ की गलती थी, चलो मेरी मम्मी को ऐसे नहीं पूछना चाहिए कि तूने मेरा कंबल ले लिया, तूने मेरा बर्तन ले लिया, तूने मेरा ये चीज़ ले ली, तूने मेरा सूट ले लिया, मेरी मम्मी गलती है, चलो उनको नहीं पूछना चाहिए किसी से भी ऐसे जाके पड़ोस में। पर अगर बदले में किसी ने मेरी माँ को गाली दी तो मेरा तो पड़ोस ख़त्म है ना। तो मेरा जो जगह थी, मैं यहाँ पे घर लिया था, तो मेरे को ये नहीं था कभी भी कि मेरे को मेरे पड़ोस में किसी से झगड़ा रखना है, लड़ाई करनी है, कुछ भी है। लेकिन मेरा पड़ोस ज़ीरो हो चुका आज के टाइम में, क्योंकि देखो साफ बात है भाई, अगर मतलब देखो मेरी माँ चाहे मेरे को गाली दे दे कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे माँ को कोई भी गाली देगा तो मैं उससे कभी ज़िंदगी में बात थोड़ी करूँगी। प्यार से बात करना तो दूर, मेरा तो कभी बात करने का जी भी नहीं करेगा, सिंपल बात है। आज मेरे को पता है कि ना इस चीज़ की वजह से मेरा आज पड़ोस पूरा ख़त्म हो चुका है ज़िंदगी भर के लिए। अगर मैं अगले 20-30 साल इस लोकेलिटी में हूँ ना, मैं कभी किसी से बात कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी कंडीशन में आ चुकी हूँ आज के टाइम में। तो ये मैं बेडशीट आपको दिखा रही थी, ये मैंने घर के यूज़ के लिए निकाल दी। मैं एक बेडशीट निकाली थी ना अभी लाल रंग वाली, वो अच्छी निकली, मैंने धो के भी देख ली, दोबारा 2 बार धो ली, उसका कलर भी नहीं गया, उसका कपड़ा भी अच्छा था, तो रेट वाइज भी ज़्यादा महंगी नहीं थी, सही थी ये वाली बेडशीट। तो मेरे को लगा क्यों ना एक बेडशीट और लगा लेती हूँ, घर के यूज़ में काम आ जाएगी, अच्छी लग रही थी। क्योंकि थोड़ा सा बेडशीट अच्छी हो ना, थोड़ा सा ना बैठने उठने का बिस्तरे पे मन करता है ना। तो अभी दीवान शीट भी मैंने कुछ मंगवा रखी हैं, कपड़ा भी बढ़िया लगा था इनका मुझे। तो यही बात है यार, थोड़ी लाइफ में अजीबोगरीब परेशानियाँ चल रही हैं इस टाइम मेरे।